नमस्ते दोस्तों, ट्रांसफॉर्म टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मेरी को होस्ट कविता कुमारी जी। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया एक्साइटिंग टॉपिक है और कविता जी उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। तो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कविता जी, क्या हम शुरू करें ये टॉपिक? यस विक्रम जी, बिल्कुल शुरू करें। थैंक यू कविता जी। तो कविता जी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? ओके, थैंक यू विक्रम जी एंड हेलो टू ऑल। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो विक्रम जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे थोड़ा इस वीडियो में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही ह्यूज कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत ही डीपली समझा जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है और अप्लाई भी किया जाता है। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझा था थ्रू अ बुक जो मैंने पढ़ा था इसके ऊपर। दैट बुक इज कॉल्ड द मैजिक बुक। द ओके। मैजिक, हाँ। ये इसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत ही डिटेल में बताई गई है। तो मैं पहले से भी बिलीव करती थी, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने और डीपली इस कॉन्सेप्ट को समझा। बेसिकली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो ह्यूमन लाइफ के लिए यूज किया जाता है एंड इट इज ऑल अबाउट आवर थॉट प्रोसेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टोटली हमारे थॉट प्रोसेस पे काम करता है। थॉट प्रोसेस का मतलब हो गया द काइंड ऑफ थॉट्स जो हम अपने डेली लाइफ में, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ को जीने के लिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, हर एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ में जो हम थॉट्स जनरेट करते हैं। तो वो जो थॉट्स है वो कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करता है, उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मतलब हमारा, हम आपने समझा होगा कि हमारा जो माइंड है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे एक सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो एक्टिव माइंड होता है, जिसके अंदर पावर होती है डिसीजन करने की, चूज करने की, राइट रॉन्ग सोचने की, ऑल दैट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है हमारे कॉन्शियस माइंड में। लेकिन वही जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, जिसको हिंदी में हम अवचेतन मन कहते हैं, तो वो जो होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती। वहां पे हम जो डेली बेसिस पे थॉट्स डालते हैं अपने अंदर, है ना, जो हम्म। डेली बेसिस पे जैसे विचार, जैसे थॉट्स, जैसी एक्सपेक्टेशंस या जैसी लाइफ को जीने का जो एक सिनेरियो होता है, जो हम अपने आप को डेली बेसिस पे बोलते हैं या फिर अपने आप को फीड करते हैं, अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, वो विदाउट एनी जजमेंट उस चीज को मानने लगता है। दैट इज व्हाट सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है अगर कि सही क्या है गलत क्या है। अगर मैं सपोज एक अपने आप को बोल रही हूँ कि आई एम अ वेरी मीन्स डल पर्सन, ठीक है, मैं हम्म। बहुत ही डल हूँ, मैं बहुत ही निगेटिव स्वभाव की हूँ, मैं बहुत ही गुस्सैल हूँ। अगर मैं रिपीटेड मोड पे अपने आप को ये थॉट्स अट्रैक्ट कर रही हूँ अपने अंदर, तो मेरा माइंड मान लेगा हम्म। कि मैं ऐसी ही हूँ। इन द सेम वे, अगर मैं एक ऐसा थॉट्स अपने आप को देती हूँ कि आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी, आई एम गुड, आई एम वेल डिजर्व्ड, तो एक अच्छे थॉट्स अगर मैं अपने माइंड को डेली बेसिस पे दे रही हूँ, तो मेरा माइंड मान लेगा कि मैं ऐसी ही हूँ। सो हम्म। सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम अपने लाइफ में डेली बेसिस पे जो विचार अपने अंदर डाल रहे हैं, अपने सेल्फ हेल्प के लिए, अपने लिविंग के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, वही हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है, वो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, हम्म। हम्म। है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, बिकॉज आवर थॉट्स जनरेट्स इमोशन। यस। इमोशन से ही हमारे एक्शंस बनते हैं, मतलब हमारे जो डिसीजन होते हैं वो बनते हैं, डिसीजन से एक्शन बनते हैं, और उसी एक्शन के बाद हमें लाइफ में रिजल्ट्स मिलता है, चाहे वो रिजल्ट कैसे भी हो, अच्छे बुरे, निगेटिव पॉजिटिव, सक्सेस फेलियर, व्हाटएवर।
कहीं ना कहीं वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं एक्शन से आ रहे हैं, लेकिन वो एक्शन लेने का जो हमारा एक बैकअप, जो एक चीज होता है, वो होता है थॉट्स। क्या सोच रहे हैं उसी के बेसिस पे हम कुछ डिसाइड करते हैं और फिर उसको एक्शन में लाते हैं, फिर वो हमारे लाइफ में रिजल्ट बन के आता है। सो दैट इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप अपने लाइफ को जीने के लिए कैसी भावनाओं को, कैसे थॉट्स को आप अट्रैक्ट करते हैं, और उसका आपकी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस वे में, पॉजिटिव नेगेटिव, किस वे में आपके लाइफ को ड्राइव कर रहा है, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा 3 स्टेप फॉर्मूला पे काम करता है। अगर सिंपल वे में अगर देखा जाए तो 3 स्टेप फॉर्मूला पे काम करता है, दैट इज आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ओके। अब ये आस्क, बिलीव एंड रिसीव क्या होता है कि हम इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जिसमें हम जी रहे हैं, एक देयर इज अ सुपर पावर। हम सब इस चीज को मानते हैं कि इस दुनिया को चलाने के लिए और हमें चलाने के लिए कुछ तो एक सुपर पावर है, इन फॉर्म ऑफ गॉड, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी और यूनिवर्स, जो भी आप मानिए, कोई तो एक शक्ति है जो चला रही है। तो उस यूनिवर्स में, उस जो सुपर पावर में हम क्या सिग्नल देते हैं, ठीक है, अपने इच्छाओं से रिलेटेड, तो आस्क कि आप क्या चाहते हो अपने लिए, है ना, आप वो मांगो। और फिर सेकंड स्टेप इज आप उस पर बिलीव करो विथ अ कंप्लीट फेथ, कि आप उस पर बिलीव कीजिए, एंड देन यू विल रिसीव दैट। फिर वो यूनिवर्स आपको वो देते। देयर इज अ फेमस सेज कि कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो आपके पास आती है, इन एनी फॉर्म में भी। टाइम हमें पता नहीं है, बट कभी ना कभी किसी फॉर्म में वो चीज हम तक पहुंचती है, बिकॉज देयर इज अ फर्म बिलीव बिहाइंड दैट। और वो आपने चाहा था, तो वो सिग्नल कहीं ना कहीं यूनिवर्स तक पहुंचती है जब वो अनडाउटफुल होता है। लेकिन इसके बीच में जो एक कड़ी है, जो एक ब्रिज है, जो ये तीनों को जोड़ती है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, दैट इज द एक्शन पार्ट। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता है, यूनिवर्स भी आपको सिर्फ चाहने से नहीं देती है। उसके लिए अगर आप अपने एक्शन को कंटिन्यू रखते हो, मतलब उसके लिए आप कोशिश करते रहते हो, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आपको वही मिलता है जो आप मांगते हो, जिसपे आप बिलीव करते हो, एंड देन यू रिसीव इट। बढ़िया बढ़िया। ना है कि आप अपनी लाइफ में कैसे जी रहे हैं, आप किस टाइप की विशेष रखते हैं, किस टाइप के थॉट्स रखते हैं। अगर आपके लाइफ में दुख तकलीफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसी चीज पे फोकस कर रहे जा रहे हैं, एंड दैट्स अट्रैक्टिंग। एंड सम पीपल यू सी दे आर वेरी पॉजिटिव इवन इन द वेरी नेगेटिव सिचुएशन। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में भी पॉजिटिव चीजों की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट कर रहा है, कि नहीं ठीक है, हो जाएगा, आई विल गेट दिस, आई विल गेट दैट। तो वही है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपके पास आता है, वेदर इट इज नेगेटिव और वेदर इट इज पॉजिटिव, गुड। तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। सो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। बढ़िया कविता जी, एक पावरफुल एक्सप्लेनेशन आपने दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक थॉट प्रोसेस है, इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। और जो हम सोचते हैं वही हमको मिलता है। जो आपने बोला वो शिद्दत के साथ अगर हम कुछ करेंगे तो वो हम पा लेते हैं। और एक अच्छा फॉर्मूला आपने बताया, आस्क, बिलीव और रिसीव। लेकिन सिर्फ ये फॉर्मूला जान के फायदा नहीं है, इसके ऊपर एक्शन होना जरूरी है। बढ़िया कविता जी, बढ़िया कविता जी। और एक, हम ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब हम सुनते हैं तो दो चीजें हम हमेशा सुनते हैं उसके साथ लग के, एक होता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और एक होता है मैनिफेस्टेशन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये कुछ कनेक्टेड है या एक ही चीज है? यस, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। अब विजुअलाइजेशन, अगर सिंपल मैं बोलूं तो विजुअल वर्ड का मतलब ही होता है जिसको हम देख सकते हैं, है ना, विजुअल थिंग्स जो दिख सकता है। तो विजुअलाइजेशन का भी मतलब वही होता है कि हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे क्या विजुअलाइज करते हैं, क्या चीजें है जिसपे हमारा 90% फोकस हमेशा रहता है, इमेजिनेशन रहता है, इन टर्म्स ऑफ थॉट्स, इन टर्म्स ऑफ लाइक मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन होता है कि किसी चीज को पाने की इच्छा, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको हम बार बार सोच रहे हैं।
तो विजुअलाइजेशन भी बहुत हद तक हमारे डे टू डे लाइफ में काम करती है। नोइंगली अननोइंगली हमें पता नहीं रहता है ये चीज। मतलब हम तो अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं ना, हर चीज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने हेल्थ हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, पैसों के लिए काम कर रहे हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स है, रिलेशंस है, सब कुछ है, एंड वी आर लिविंग। लेकिन उसी डेली प्रोसेस में, डेली लिविंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो विजुअलाइजेशन में लगा हुआ है। ओके ओके, कविता फॉर जी, एग्जाम्पल ये कुछ टेक्निक्स होते हैं क्या ये विजुअलाइजेशन करने के लिए या मैनिफेस्ट करने के लिए? ऐसे मैंने बहुत सारे क्लासेस देखे हैं कि वो टेक्निक्स सिखाते हैं, तो ऐसा कुछ टेक्निक्स होते हैं क्या? बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं विजुअलाइजेशन के, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। ओके। जैसे एक तो आपका बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स है जो मैं फॉलो करती हूँ, दैट इज द प्रेयर टेक्निक। वाओ। प्रेयर ओके। टेक्निक होता है कि वी ऑल डू प्रेयर्स, हम सभी यस। प्रेयर्स करते हैं। तो अब दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो प्रेयर में भी बैठते हैं, प्रेयर इज मींस कनेक्टिंग विथ सम पावरफुल एनर्जी। तो एक पर्सन होता है जो प्रेयर में बैठा है बट वो डाउटफुल वे में कम्युनिकेट कर रहा है वो पावरफुल एनर्जी के साथ, गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, ठीक है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि भगवान मेरी लाइफ तो बहुत खराब है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो सुपर पावर के पास बैठ के भी मैं अपने लिए क्या अट्रैक्ट कर रही हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, देयर ऑल्सो यू विल नॉट फील द एनर्जी, ठीक है। लेकिन वही एक पर्सन है जो कि प्रेयर टेक्निक को यूज करता है और इस तरीके से प्रेयर करता है कि यस मैं अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को करूंगा, या फिर मेरी लाइफ में आज जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, ये मेरा बिलीव है। तो एक पॉजिटिव वे में किया, दैट इज लाइक अ हीलिंग, है ना। एक फेथ मिलता है आपको, एक भरोसा मिलता है व्हेन यू कनेक्ट विथ सुपर पावर, ठीक है। तो एक प्रेयर टेक्निक होता है कि आप प्रेयर में क्या विजुअलाइज करते हो, है ना। तो वो आपकी लाइफ में असर करता है। दूसरा होता है इमेजिनेशन टेक्निक। आप क्या इमेजिन करते हो कंटिन्यू बेसिस पे, लॉन्ग टर्म, वो आपके पास आता है। सपोज अगर एक कहते हैं, अगर एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है जो कि सपोज ड्राइव कर रहा है, ओके, और बिगनर्स है, ड्राइव करते करते अगर वो हाईवे पे ये सोच रहा है कि मैं गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा, देयर इज अ चांस कि वो गिर ही जाएगा, यस क्योंकि यस। वो इमेजिन कर रहा है, उसका विजुअलाइजेशन फोकस पूरा उस पे है कि मैं गिर जाऊंगा। दूसरा पर्सन है जो बिगनर्स है बट ही इज राइडिंग ऑन हाईवे, लेकिन वो ये सोच रहा है, विजुअलाइज कर रहा है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं अच्छे से ड्राइव कर सकता हूँ, आई कैन मैनेज एंड आई कैन फॉलो द रोड ट्रैफिक व्हाट एवर इट इज। तो वो चांसेस है कि वो अच्छे से ड्राइव करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। दैट इज व्हाट विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन क्या होता है कि हम पॉजिटिव अगर सोचे जा रहे हैं तो वो होगा। लेकिन अगर हम निगेटिव इमेजिनेशन किए जा रहे हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है एग्जाम हॉल में बैठ के ये सोच रहा है कि आज का क्वेश्चन तो टफ होने वाला है, टफ होने वाला है, मैं नहीं लिख पाऊंगा, देयर इज अ चांसेस कि उसकी जो घबराहट है, उसका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा उस चीज पे कि वो मे बी ही विल नॉट गिव गुड पेपर। यस यस। विजुअलाइजेशन टेक्निक। फिर एक होता है विजुअलाइजेशन में बहुत पावरफुली काम करता है, दैट इज अ राइटिंग प्रैक्टिस। ओके। जो कि बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है जर्नल लिखने की, सेल्फ जर्नल, है ना। जैसे कि वो पूरे दिन क्या करते हैं, वो रात में उसको पॉजिटिवली लिखते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग लिखते हैं। तो वो राइटिंग प्रैक्टिस कि मेरे मेरे लाइफ में ये हो रहा है, मेरे लाइफ में ये चाहिए, मुझे इसके लिए ऐसे काम करना है। तो वो जो डेली हैबिट का जो राइटिंग प्रैक्टिस होता है, दैट इज ऑल्सो विजुअलाइजेशन। तो आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, वो आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। यस इसलिए यस यस। कि मतलब अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, ऐसा हम हमेशा कहते हैं। एंड देयर आर सम पीपल जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, जो हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, तो आप देखो कि उनके लाइफ में ज्यादातर चीजें वैसे ही होती है, बिकॉज यस ही इज यस। अट्रैक्टिंग दैट। और ओके एक पर्सन की बुरे परिस्थिति में भी पॉजिटिव विजुअलाइज कर रहा है,
तो देयर इज अ चांसेस कि उसके पास कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन आएंगे एंड ही कैन लिव बेटर। यस यस। तो एक बहुत ही फेमस स्टोरी है छोटी सी, कि एक पर्सन था जो काफी ज्यादा बीमार था, उसके बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स डैमेज थे एंड ही वाज ऑन हॉस्पिटल बेड। सारे डॉक्टर को कहा कि अब आप कभी भी चल नहीं पाओगे। यस। बट दैट पर्सन, उसका अपना विजुअलाइजेशन और प्रेयर टेक्निक्स उसने अपनाई, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स अपनाई एंड ही कैन सी हिमसेल्फ कि अगले 6 महीने में मैं चल रहा हूँ विदाउट एनी सपोर्ट। ओके, तो वो डेली विजुअलाइज करता था। इवन द डॉक्टर्स आर सेइंग कि इट इज नॉट पॉसिबल, आपके बॉडी के सारे पार्ट्स डैमेज हो चुके, लेकिन उसको वो भरोसा था, वो पावरफुल बिलीफ था उसके अंदर कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा और अगले 6 महीने में मैं खुद से चल पाऊंगा विदाउट एनी सपोर्ट। तो उसकी जो पावरफुल विजुअलाइजेशन और एक बिलीफ था ना, उसने उसके शरीर को हील करने में हेल्प करी अलोंग विद दैट मेडिसिन। तो वहां पे हमारा साइंस भी फेल हो गया एंड आफ्टर दैट 6 मंथ दैट पर्सन वाज रियली एबल टू वॉक। यस यस। वो क्योर हो गया, वो चल पाया। सो दैट इज व्हाट द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन, कि मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूँ। तो वो उस विश्वास ने उसके शरीर को हील कर दिया। यस यस यस। मतलब तो कविता जी, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन है ना, ये डबल एज स्वॉर्ड है। जिस यस, मतलब जिस ढंग से हम उसको यूज करेंगे, उस ढंग से हमको वो अपन को, मतलब अगर नेगेटिव वे से यूज करें तो हमें नेगेटिव इफेक्ट्स भी नेगेटिव आ में सकते होगा। हैं, और पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव इफेक्ट्स तो आने ही आने पॉजिटिव, हैं। यस, यस, आने ही बढ़िया आने। बढ़िया बढ़िया। देयर इज अनदर टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन जो बहुत ही सुनने में आता है आजकल, इसके अंदर बहुत सारे सेशंस भी लोग लेते हैं। दैट इज द होपोनोपो टेक्निक्स। ओके। दैट इज ऑल्सो आवर माइंड एंड बॉडी हीलिंग टेक्निक्स। इसमें भी एक पर्सन क्या करता है कि अपने लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, गुड बैड, पॉजिटिव नेगेटिव, एक पर्सन अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है कि मेरे लाइफ में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो अगर उसे बेटर करना है तो उसके लिए भी मेरे को ही वर्क करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, क्योंकि हम दूसरे को ब्लेम करके हम अपने लाइफ में सुधार नहीं कर सकते, अपने अपने अंदर काम करके अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। सो दैट इज व्हाट ओपोनोपो टेक्निक्स, जिसमें हम अपने आप को स्टडी करते हैं और विजुअलाइज करते हैं कि मेरे अंदर क्या सही है, क्या गलत है, क्या है जो मैं करता हूं तो मुझे नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, क्या करता हूं तो मेरे लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ऑन दैट बेसिस एक हम अपना ही एक अपने आप को स्टडी करके ऑन दैट बेसिस हम अपने ऊपर काम करते हैं, मे बी हैबिट के ऊपर, मे बी अपने डेली शेड्यूल के अंदर, तो अपने हेल्थ के अंदर। तो उस तरह से हमारे अंदर एक प्रोग्रेसिव रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। So these are some techniques of visualization. विजुअलाइजेशन, यस। ग्रेट 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 कविता जी। कविता जी, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम किए? यस, आई थिंक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे साथ हमेशा से काम किया है। इवन व्हेन आई वाज इन चाइल्डहुड डेज ऑल्सो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो मैं ना सोचती थी और वो लेट सेट कभी ना कभी हो जाता था। बट उस टाइम मुझे ये सब कुछ पता नहीं चलता था, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब भगवान मेरी सुन लेते हैं, ऐसा फीलिंग आता था। बट जैसे जैसे इस चीज को मैंने पढ़ा तो मैंने ये समझा कि ये जो कहते हैं ना कि अरे मैंने बोला और ये हो गया, कि इसका मेरे को बहुत टाइम से वेट था, इंतजार था और ये हो गया, तो हम तो हैप्पी फील करते हैं। लेकिन बाद में मैंने समझा कि समवेयर इट इज द पावर ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड और पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मैं मतलब अपने अंदर वो उस चीज को बना के रखती हूँ, उसके लिए बिलीफ, फेथ और एक होप कि हाँ ये होगा। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो कि मेरे लाइफ में काम की है एंड नाउ नाउ आई फील कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, वो लॉ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस माइंड का था। बट वन वेरी वेरी कॉमन चीज जो मेरे साथ अभी हाल में ही नेक्स्ट हुई है इसी साल के स्टार्टिंग में, डेट इज कि मैंने 2 बुक लिखी, ठीक है, और एज ए को ऑथर।
एंड यू विल नॉट बिलीव विक्रम जी कि ये जो बुक राइटिंग का मेरा जो एक सपना था ना, वो चाइल्डहुड डेज से ही था कि कभी ना कभी मतलब मेरे को कहीं से एक मौका मिलेगा, मे बी आई डोंट नो विथ सम पर्सन विथ सम किसी भी फॉर्म में मेरे पास वो मौका आएगा एंड आई विल बी एबल टू सी माई नेम ऑन द बुक एज ए ऑथर। वाह। तो या मैं बहुत ज्यादा उसके लिए कभी खुद से काम नहीं किया क्योंकि मेरे को सोर्सेस नहीं मिले कि कैसे बुक पब्लिशिंग में आते हैं, किसको कांटेक्ट करते हैं, हाउ टू डू दिस। मैं उस प्रोसेस में कभी आ नहीं पाई, बट मेरे अंदर वो फेथ, एकदम फर्म बिलीव जिसको होता है ना, वो था कि कुछ होगा कभी ना कभी, डेफिनेटली आई विल सी माय नेम एज ए ऑथर। तो वाह। लास्ट ईयर इन 2022 मैंने फर्स्ट बुक लिखी थी एज ए को ऑथर विथ 25 मोर ऑथर। तो वो मेरे पास जो कॉन्टैक्ट्स आए थे वो बिल्कुल ही अननोइंगली आए थे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू। मैजिकली आ गए थे एकदम। हाँ हाँ, वो कहीं ना कहीं से किसी के रेफरेंस से आ गया था मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी, और मैंने उसको ग्रैब किया था। वो मेरा फर्स्ट बुक था। और अभी इस साल के ही स्टार्टिंग में एक और बुक पब्लिश हुई जो अभी अमेजोन पे भी अवेलेबल है, यू आर नॉट अलोन। तो वो भी मैंने लिखा, इट वाज आल्सो लाइक अनप्लैंड। ओके, जो अप्रोच आए थे वो टोटली अनप्लैंड थे। तो फिर मैंने उसके लिए भी हाँ किया, एंड राइट नाउ आई हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिश्ड ऑथर। तो वो जो मेरे वाह। को एक अचीवमेंट मिला, दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी। तो मैं बिलीव करती हूँ कि सच में अगर आप किसी चीज को मन से चाह रहे हैं और उसके लिए आपकी कोशिश जारी रहती है कि चलो आज नहीं तो कल किसी न किसी मीडियम से, किसी न किसी सोर्स से आई विल गेट देयर, तो वो आता है। ये आप किसी भी छोटी चीज में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई बड़े ड्रीम के लिए आप काम कर रहे हो तो उसके लिए भी आप इस चीज पे, लेकिन हाँ, आपका बिलीफ सिस्टम जो है वहां पे बिल्कुल अनडाउटफुल होना चाहिए, क्योंकि यस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहीं पे काम करेगा जहां पे आपका बिलीव जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उस पर डाउट नहीं होता है, आइदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो वो बिलीव आपका स्ट्रांग रहेगा ना, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, बिकॉज कंटिन्यूसली आपके बॉडी से, आपके वॉइस से और आपके थॉट से वो यूनिवर्स में सिग्नल जाता है कि आप क्या मांग रहे हो, है ना, और आप क्या देख रहे हो, पॉजिटिव निगेटिव, तो वो चीजें आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करती है। बढ़िया बढ़िया कविता जी। कविता जी, और एक है कि आपने एक बात कही जो जर्नल राइटिंग की कही, तो वो एक मुझे इशारा देता है कि वो समथिंग अबाउट, इट्स अबाउट ग्रेटिट्यूड। मेरे ख्याल ग्रेटिट्यूड। से ये जो अपना होपोनोपो टेक्निक भी है वो भी एक ग्रेटिट्यूड टेक्निक है। तो जी इसके हाँ। बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे हमें? यस, यस विक्रम जी, मैंने इसको पर्सनली पिछले 1-1.5 साल से फील करना शुरू किया है। ग्रेटिट्यूड का सिंपल अगर मतलब होता है तो थैंक्स गिविंग। हम्म। ग्रेटिट्यूड का अगर एक सिंपल मीनिंग बोलेंगे तो इसको थैंक्स गिविंग कहते हैं। मतलब लाइफ में अगर आपको बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही पीसफुल लाइफ अगर आपको जीना है, ठीक है, तो वहां पे आपका पैसा, पावर और सराउंडिंग्स काम नहीं करेगा। वो करेगा, दैट इज अ वे टू लिव गुड लाइफ। ठीक है, आपके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छे सराउंडिंग्स है, तो आप डेफिनेटली अच्छा ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप एक हैप्पी लाइफ, पॉजिटिव लाइफ और पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं ना, तो हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंक्स गिविंग। किसको? यूनिवर्स को, और अपने आप को, और सारे हमारे आसपास के उन लोगों को, उन चीजों को जिससे हमारी लाइफ चल रही है, मतलब, या हम्म। फिर जो हमारे पास है, अगर हम उसको अप्रिसिएट करना सीख लेते हैं, उसको थैंक्स करना सीख लेते हैं, तो जो नहीं है लाइफ में उसके लिए हम इजिली काम कर सकते हैं। ओके। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। अब हम्म। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया तो ही उसको थैंक्स करना है। यू हम्म। सी, ऑन डेली बेसिस आपकी आज जितनी भी एज होगी, और जब आपका जन्म हुआ था तब से लेके आज तक आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपके हम्म। बॉडी पार्ट काम कर रहे हैं, आपके आसपास अच्छे लोग हैं, आपके पास एक अच्छा घर है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है जीने के लिए, पैसा है, आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं जो कि अदर लोग उस चीज को नहीं नहीं कर कर पा रहे। पा रहे। तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि मेरे पास आज बहुत कुछ है हम्म। जिसके लिए
जिससे मेरी लाइफ अच्छी है, जिससे मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मैं डेली उठ पा रहा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, खा पा रहा हूँ, कमा पा रहा हूँ, मतलब एवरीथिंग जो आपके लाइफ को स्मूथली रन करने में आपको हेल्प कर रही है। तो अगर वो थैंक्स गिविंग एटीट्यूड आपके अंदर रहेगा ना, तो फिर जो नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम इजिली काम कर पाएंगे विथ पॉजिटिव थॉट्स। इन द सेम वे, अगर आप एक पर्सन होता है जिसके पास है बहुत कुछ, बट ही कैन नॉट नोटिस, वो नोटिस नहीं करता है, जो है उस पे नोटिस नहीं करता है, दे हैव लॉट ऑफ कंप्लेन, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, मतलब क्या नहीं है वो गिनवा देंगे, लेकिन जो है ही डजंट केयर अबाउट दैट, या फिर उसको नोटिस भी नहीं करते। तो वैसे पर्सन को ना आप देखोगे कि ही विल बी ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, उसके पास भी आ जाए वो अनसेटिस्फाई ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो है ही नहीं कि मेरे पास क्या है, उसको और क्यों है। यस क्यों है, यस। तो उसको नोटिस नहीं कर पाता है, और जो नहीं है उसके लिए कंप्लेंट्स ही रहते हैं। तो इन दैट वे वो पर्सन कभी भी एक सेटिस्फाइड, पीसफुल और पॉजिटिव लाइफ नहीं जी पाएगा। आप देखोगे ऐसे हमारे आसपास बहुत लोग हैं जो हमेशा परेशान ही रहते हैं। किस लिए? क्योंकि कुछ चीजें नहीं है या कुछ चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है, लेकिन वो उस पर फोकस ही नहीं कर रहा है जो है और जो काम कर रहा है। तो यस यस। ग्रेटिट्यूड अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लाइफ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इजी हो जाती है, और सबसे बड़ा बेनिफिट आपका हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी आपका बहुत अच्छा रहता है। तो ये ग्रेटिट्यूड आएगा कहाँ से? आपके पॉजिटिव थॉट से। यस समवेयर यस। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव थॉट्स। क्या आप यस कविता सोच जी, और के, एक मुझे ये आ रहा है, मैंने ना एक बुक पढ़ा था हैप्पी मनी करके। तो उसके अंदर भी ओके, क्या बताया गया है कि किसी को भी अगर आप पेमेंट करते हो तो एक यस, अच्छे मन से कीजिए कि मैंने कुछ आपसे मुझे मिल रहा है करके मैं आपको मनी दे रहा हूँ। तो वो जो मनी एक्सचेंज होता है ना वो वेरी पॉजिटिव में होता है, करेक्ट, और वो हमेशा मनी आपके पास बढ़ते रहता है। जनरली बढ़ता लोग रहे, क्या होता है, लेते वक्त तो खुश खुश रहते हैं, होते हैं, लेकिन देते वक्त है ना वो कुछ एकदम मन में, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों देना मेरे है। पैसे चल गए हैं। उन्होंने क्या बताया, अगर आप किसी सपोज कोई स्टोर में गए और कोई सपोज चीज खरीदी, सपोज शर्ट खरीदा, तो हम पैसे देते वक्त यार बहुत महंगा है, ये है वो है करके हम उसको पैसा देते हैं, तो दैट इज हैं, नॉट गुड। वो है ना, हैप्पीनेस आता नहीं है आपके अंदर। तो नहीं है, तो यस, हमेशा आपको वो एक ग्रेटिट्यूड रखना है कि भाई मुझे कुछ उससे अच्छा मिल रहा है करके मैं उसको एक अच्छा मनी दे रहा हूँ। तो ये भी एक मेरे ख्याल से ग्रेटिट्यूड का ही करेक्ट, एक करेक्ट, पार्ट है। हाँ, बढ़िया बढ़िया कविता जी। कविता जी, बहुत अच्छा लगा आज ये जो टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और जो इसके अंदर से जो मुझे लर्निंग्स है वो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपने किया है। बाद में आपने एक मेथोडोलॉजी बताया है, फॉर्मूला बताया है, जो है आस्क, बिलीव और रिसीव। लेकिन वो उसका जो कड़ी है, इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो एक्शन टेकिंग है। एक्शन सो पार्ट वो है, एक यस, बहुत ही अपने बढ़िया बताया। बाद में आपने बहुत सारे टेक्निक्स बताए, जो कि है कि इमेजिनेशन, राइटिंग और होपोनोपो। लेकिन उससे सबसे अच्छा आपको जो पसंद आता है और जो आप फॉलो करते हैं वो प्रेयर टेक्निक है। प्रेयर और टेक्निक्स, ये भी आपने बताया कि ये डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब आप जैसे पॉजिटिवली लेंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने व्यूअर्स को और अपने दर्शकों को सोचना है कि उनको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज करना है, किस ढंग यूज से यूज करना है, करना है। यस, दूसरा, यस, आपका जो एक्सपीरियंस है रियली माइंड ब्लोइंग, क्योंकि उस जर्नी में मैं भी आपके साथ था, जो बुक यस, लिखने वाला चीज था, जो बिल्कुल, अचानक से हमारे पास आया, हमने हाँ, ले लिया और हम सक्सेस भी हो चुके। मेरे ख्याल से अपना बुक अमेजोन नंबर 1 पे भी गया। तो है बेस्ट वेरी सेलर, गुड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपने जो किया, जो बिलीफ सिस्टम शुड बी अनडाउटफुल, मतलब कि कोई भी यस, चीज अगर आप करते हो तो उसके अंदर आपको डाउट रहना नहीं चाहिए। नहीं है, भले वो छोटा चीज हो, बड़ा चीज हो, वो विद मीन्स एक अच्छे पूरा प्योर माइंड से आप उसको कीजिए, यू विल गेट सक्सेस। और सक्सेस, ग्रेटिट्यूड तो आपने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया, और उसके अंदर मैंने भी एक एडिशन किया था जो हैप्पी मनी का। तो यस, रियली कविता जी, ये बहुत बढ़िया सेशन रहा। मेरे ख्याल से व्यूअर्स को ये मतलब ये बहुत अच्छा लगेगा। और व्यूअर्स प्लीज, आप अगर आपको अच्छा लगता है और आपको कुछ कहना है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम अगले वीडियो में आपसे भी मिलेंगे एक नया टॉपिक लेके और एक
धमाकेदार किसी गेस्ट के साथ मिलेंगे अगले बार। तो थैंक यू वेरी मच कविता जी। थैंक यू सो मच ऑडियंस। यस।